ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम से 5G सेवाओं की शुरुआत की। 5G तकनीक से इंटरनेट की गति तेज होगी, कवरेज का दायरा बढ़ेगा और संपर्क अधिक भरोसेमंद तरीके से किया जा सकेगा। इससे ऊर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क की कुशलता भी बढ़ेगी। श्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि 5G सेवा की शुरुआत दूरसंचार उद्योग की ओर से 130 करोड़ भारतीयों के लिए उपहार है। यह एक नए युग में प्रवेश और अनंत अवसरों की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि 2G, 3G और 4G सेवाओं के दौर में भारत तकनीक के लिए अन्य देशों पर निर्भर था, लेकिन 5G सेवा की शुरुआत कर देश ने एक नया इतिहास रच दिया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम विकास की एक विस्तृत संकल्पना को समेटे हुए है। डिजिटल इंडिया की सफलता डिजिटल उपकरण, डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल लागत और डिजिटल फर्स्ट के दृष्टिकोण पर निर्भर करेगी और सरकार ने इन चारों पहलुओं पर ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री ने प्रगति मैदान में एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने छठी भारतीय मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत करने की घोषणा की, जिसका आयोजन 4 अक्टूबर से हो रहा है। इसका विषय है नया डिजिटल विश्व। इस अवसर पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 5G तकनीक से संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि गांव में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कार्यक्रम में संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी, आदित्य बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला और भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक सुनील मित्तल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज देश में 5G मोबाइल सेवा की शुरुआत किए जाने के अवसर पर वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सेवा की शुरुआत हो जाने से काशी डिजिटल इंडिया के 5वीं पीढ़ी से जुड़ गई है। इस सेवा से जीवन के हर क्षेत्र में गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने 5G मोबाइल सेवा को नए भारत की शक्ति को मिलने वाली नई गति बताया। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज प्रयागराज में 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत बनेगा और इस अभियान में युवा अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण के लिए काम करना और ये सोचना कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ रहे हैं, ये प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। अनुराग ठाकुर ने जनता से देश के संसाधनों को बचाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की भी अपील की। उन्होंने बताया कि देश के 1850 नगरों में आयोजित भारतीय स्वच्छता लीग में प्रयागराज प्रथम स्थान पर रहा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत 1145 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इसके तहत मल जल निकास प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, रिवर फ्रंट विकास और विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन परियोजनाएं चलाई जाएंगी। इनमें 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जल निकास प्रबंधन संबंधी 8 परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं को मिशन की 45वीं बैठक में मंजूरी दी गई थी। जल शक्ति मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्य के लिए स्वीकृत 4 परियोजनाओं में वाराणसी के 80 नाले के लिए जल शोधन संयंत्र लगाना शामिल है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा नदी घाटी वाले राज्यों में विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली स्थापित करने के लिए भी 45 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में आज से 1 माह तक चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। बलरामपुर में अभियान की शुरुआत विधायक पलटू राम ने एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर की। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग और स्वास्थ्य विभाग को घर घर जाकर संचारी रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। फतेहपुर में अभियान के पहले दिन स्पोर्ट्स स्टेडियम से जहानाबाद के विधायक राजेंद्र सिंह पटेल ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और संचारी रोग के नियंत्रण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। मऊ जिले में अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरेश अग्रवाल ने बताया कि इस अभियान में डेंगू, मलेरिया, दिमागी बुखार, कालाजार आदि के साथ टीबी के लक्षण वाले मरीजों को चिन्हित करने पर जोर रहेगा। उन्होंने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर कार्य करेंगे। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।